जी, तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सुशांत का जो केस चल रहा है, जिसके ऊपर मैंने एक बहुत एक्सक्लूसिव किस्म की न्यूज़ दी है और मैंने बताया है कि ये जो सीबीआई और ये पूरी जो हायर अथॉरिटीज़ गवर्नमेंट हर कोई एसएसआर केस को लेकर खामोश क्यों है, जो चुप्पी साधी हुई है उसके पीछे क्या कारण है। क्योंकि किसी भी चीज़ के पीछे कारण होता है। अगर बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व नहीं हों तो ये केस बहुत पहले सॉल्व हो चुका होता और बाकी जितने जो अपराधी थे वो जेलों की सलाखों के पीछे होते। मैंने इसका पार्ट 1 किया है और इसका जो पार्ट 1 है ये मुझे नहीं पता कि अभी तक तो हमने नहीं डाला अब ये वीडियो, लेकिन जब आप देखेंगे तो ज़ाहिर सी बात है पार्ट 1 आ चुका होगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉप लिंक होगा, तो अगर आपने नहीं देखा देख लीजिएगा। उसके बाद अब हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि ये 500 करोड़ से ऊपर का जो अमाउंट है ये किसने दिया है, क्यों दिया है। ठीक है, अब ये जो होते हैं ना केसेस, ऐसे केसेस जिसमें एक जना नहीं होता, कई सारे लोग मिले होते हैं, ये षड्यंत्र एक रचाया जाता है किसी को भी ख़त्म करने का या किसी के साथ भी कुछ बुरा करने का, कोई गलत चीज़ करने का या कोई भी किस्म की ज़्यादती नाइंसाफ़ी जब भी किसी के साथ होती है तो वो एक पूरा जो गैंग होता है ना, उसका एक एक गैंग बनता है और वो एक इंसान के पीछे लगते हैं। जैसे कहते हैं ना, गीदड़ हमेशा फ़ौज में आता है, अकेले कभी भी नहीं आता। जब भी उसने हमला करना होता है तो ये जो होते हैं ना ये सब फौज में आते हैं, एक अकेले करने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती है। अब जब इतने सारे लोग मिले हुए हैं इस केस के अंदर, ये जो पेंगुइन फैमिली है ये हो गए, फिर वो जो ख़ानदान परिवार है वो है, पेंगुइन फैमिली का डायरेक्ट लिंक इस केस में फुटपाथ वाले भाई से मिलता है। फिर फुटपाथ वाले भाई के जो अपने खुद के कहाँ गए वो, यहाँ मुझे मिल नहीं रहे, अच्छा मैंने शायद लिया ही नहीं होगा। जो फुटपाथ वाले अपने जो उनके भाई, फुटपाथ वाले भाई के जो अपने बॉडी गार्ड हैं शेरा, उनका इस केस में बहुत गहरा संबंध है। मैं ये डे 1 से ही बात कह रही हूँ कि जो सबसे पहला वार किया गया उसके ऊपर 14 को नहीं, एक्चुअली 13 जून को, वो शेरा के द्वारा किया गया था सबसे पहला वार। और ये मैं शुरू से इस बात के ऊपर बात कर रही हूँ कि ये सबसे पहला जो वार किया गया है वो शेरा के द्वारा किया गया, क्योंकि शेरा जो है वो बेबी पेंगुइन के अनऑफिशियल बॉडीगार्ड हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा यहाँ पर ये तो बड़े बड़े लोग हो गए। फिर यहाँ पर ज़ीशान सिद्दीकी का भी नाम आता है जो बाबा सिद्दीकी के सपुत्र हैं। अब ज़ीशान सिद्दीकी बहुत बड़े खुद पॉलिटिकल फिगर भी कह लीजिए वो भी हैं। उसके अलावा जो के बेटे हैं, क्योंकि बाबा सिद्दीकी बहुत बड़ी पॉलिटिकल फिगर भी हैं। उसके अलावा बाबा सिद्दीकी जो हैं वो अनऑफिशियली जो काम करते हैं वो बिल्कुल उसी तरह काम करते हैं जो आपका के दुबई वाले भाई काम करते हैं। दुबई वाले भाई अगर आप में से किसी को नहीं पता तो वो वही हैं जो डोंगरी का भाई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये सारे नाम हो गए। उसके अलावा यहाँ पर तकरीबन जो पूरा बॉलीवुड है वो भी इस केस के अंदर मिला हुआ था। ये अजय देवगन का कोई ख़ास मकसद नहीं है, ये सिर्फ उनकी जो फिल्म थी, ये उसका पोस्टर था, वो भी स्कैम के ऊपर थी। तो ये अजय देवगन हो गए, अक्षय कुमार हो गए। अजय देवगन भी इस केस में आगे हैं और मैं आगे आने वाले दिनों में बताऊंगी कि किस हिसाब से आगे, किसी और चीज़ में नहीं लेकिन किसी और चीज़ में। तो ये इस केस के अंदर जुड़े हुए जितने नाम आते हैं, ख़ानदान का आता है या बॉलीवुड के और जो भी अभिनेता हैं, जैसे आमिर खान हैं, फरहान अख्तर हैं, ये सब आते हैं नाम जुड़े हुए। अक्षय कुमार का बहुत प्रोमिनेंट नेम है। ये जब सारे लोग मिले हुए होते हैं, अब जब सबका राज और सबके कच्चे चट्टे खुलने वाले थे, उसके अलावा बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के, फिर ये लोग क्या करते हैं, ये घूस खिलाना शुरू करते हैं, ये ब्राइब करना शुरू करते हैं, रिश्वत देनी पड़ती है इन्हें। क्योंकि इनको कहीं ना कहीं होता है, बेशक इन्होंने किसी को मारने का षड्यंत्र ना रचा हो, लेकिन किसी न किसी तरीके से उसको तंग करने को, परेशान करने को, कुछ भी करने के लिए अगर कोई उन्होंने षड्यंत्र रचाया है मिलकर, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब एक एक ग्रुप होता है ना, ये सब एक जगह हो गए। अब इन सबको करनी है। अब ये जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, सबसे पहले इनकी मैं बात करूँगी, इनके पास पैसा नहीं होता है। इनके पास जो पैसा होता है वो इनका अपनी ज़रूरत का पैसा होता है और उनके जो पैसा होता है उनके हिसाब से वो हैंड टू माउथ रहते हैं बकौल इनके। चाहे आप वो फुटपाथ वाला भाई ले लें, कंगना का कभी ना होने वाला हस्बैंड ले लें, शाहरुख खान ले लें, दुनिया में किसी भी इंसान को उठा के आप सेलिब्रिटी को ले लें, वो हमेशा कहेगा कि हमारे पास जो है पैसा ना होने के बराबर है। इनके सबके होते हैं फाइनेंसर्स होते हैं जो इनकी फिल्म्स को फाइनेंस करते हैं, इनकी चीज़ों को फाइनेंस करते हैं। जो भी स्टार दिखता है आपको, उसके पीछे किसी बड़े बिजनेस टाइकून का या किसी भी टाइप के भाई का हाथ होता है। तो अब इन लोगों के लिए पैसा कहाँ से इकट्ठा हुआ, इन्होंने अपने फाइनेंस, जो भी इनके फाइनेंसर्स थे उन्होंने उनसे पैसा मांगा। लेकिन इस केस में जो सबसे बड़ा नाम था और जो सबसे ज़्यादा बड़ी बदनामी होनी थी वो पापा पेंगुइन के जो सपुत्र हैं बेबी पेंगुइन, उनकी होनी थी, क्योंकि जो सारा किया धरा है ये बेबी पेंगुइन का है।
बेबी पेंगुइन ने असल में सारा कुछ, ये जो पूरा प्लान करना, स्ट्रेटजी बनाना, ये सब करना है, क्योंकि बेबी पेंगुइन ही को एक्सपोज करने वाले थे ना सुशांत। मैंने ये बात पहले भी बताई है कि एकता कपूर के साथ मिलकर बेबी पेंगुइन किस तरीके के काम करते हैं, किस तरह की तस्करी होती है। एकता कपूर खुद इस पूरे केस के अंदर 7 जून के हिसाब से जुड़ती हैं, जो दिशा सालियन का केस है। तो ये सब मिले। अब सबसे बड़ा जो नाम था और जो सबसे ज़्यादा बाहर निकल कर आ रहा था वो बेबी पेंगुइन का था। अब बेबी पेंगुइन किसके सपुत्र हैं? पापा पेंगुइन के हैं। पापा पेंगुइन किसके सपुत्र हैं? वो राज ठाकरे के हैं। अब ये जो पूरा ठाकरे परिवार है, एक इतनी बड़ी डिनेस्टी है, एक नाम है पॉलिटिकल फैमिली का, तो वो उस पर कलंक नहीं लगने दे सकते थे। इसमें क्या होता है कि इस केसेस को इमरजेंसी बेसिस पर हैंडल किया जाता है, और उनकी जितनी भी जो उनके पास पैसे होते हैं, जो उनके खुद के होते भी नहीं हैं, वो स्टेट मनी होती, टैक्स पेयर्स की वो के पैसे होते हैं, यानी आप लोगों के पैसे होते हैं। उन्हीं के पैसों से उन्होंने अपने बेटे को बचाया और आप लोगों को ये कहा कि हम इंसाफ दिला रहे हैं। ठीक है, अब इन्होंने सबसे पहला अमाउंट निकाला, जो सबसे ज़्यादा इसमें हेफ्टी अमाउंट जो दिया गया है 400 करोड़ का, वो इनके द्वारा दिया गया। बाकी 100-150 करोड़ और बल्कि जो उससे ऊपर जो भी यूज़ किया गया है वो इधर उधर से जमा करके हुए हैं, जो कि बाकी सारे बॉलीवुड अभिनेताओं ने और अभिनेत्रियों ने जमा किए, जो भी इस केस के अंदर जुड़े हुए हैं। अब ये जो टोटल अमाउंट है 500-550 करोड़ से ऊपर का ये अमाउंट है। अब इसमें सबसे पहला अमाउंट जो जाता है वो केस जो इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। हम यहाँ 14 जून के बाद वाले लोगों की बात करेंगे, पहले की बात नहीं करेंगे, क्योंकि पहले का अमाउंट जो है वो डिफरेंट है, वो सबकी अपनी इन काइंड पेमेंट्स हैं, उसमें इन काइंड इंटरेस्ट है, तो हम उसकी तो बात ही नहीं करेंगे कि ये सारा जो षड्यंत्र रचाया गया उसमें एक अलग पैसा खर्च हुआ। ठीक है, वो एक अलग चीज़ होती है। 14 जून के बाद भी इतना पैसा इनका खर्च नहीं होता अगर ये मुद्दा इतना बड़ा ना बनता। जो इनकी एक बड़ी हाई फाई किस्म की फ्लॉप स्टोरी इन्होंने जो बनाई थी 14 जून की घटना को लेकर कि भाई ऐसे हुआ वैसे हुआ, मैंगो जूस में ये हुआ और अनार का पानी पिया, नारियल पानी पिया और फलाना, और कुंडी टूट गई, नहीं टूटी, कमरे में बंद था, रात से बंद था, परेशान था, रिया चक्रवर्ती जैसी मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स जैसी हसीन तरीन औरत उसको छोड़ के चली गई थी, उसको डिप्रेशन हो गया था, ये हो गया था, वो जो सारी उन्होंने स्टोरी बनाई थी। तो उनके हिसाब से ये था कि मीडिया में अगर दिख भी गया तो यही दिखेगा, 3 दिन तक चर्चा होगा, बात खत्म हो जाएगी। उसके हिसाब से उन्होंने सबको, जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व लोग थे, वो कुछ लाखों में बिके हुए लोग थे, कुछ लाखों में बिके हुए लोग थे। जैसे ही ये मुद्दा एक नेशनल लेवल पर ये मुद्दा खड़ा हुआ और जैसे ही अभी 14 जून को ये न्यूज़ आई है, 14 जून की रात को पूरा जो तकरीबन जनता थी वो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं उनके दिल में एक कहते हैं ना, एक चीज़ आ गई थी, खटका सा आ गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। अब जब ये क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा बना तो सबकी जो प्राइस होती है वो ऊपर चली जाती है। जितने इसमें इन्वॉल्व लोग होते हैं, जिनको भी मुंह बंद रखने के लिए कहा जाता है, जितने इन्वॉल्व पार्टीज़ होती हैं उनका मुंह बंद करने के लिए उनकी अमाउंट चली जाती है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम एक छोटे से एम्बुलेंस वाले बंदे का नाम लें, इसको सिर्फ कुछ लाखों में लिया गया होगा, लेकिन जैसे ये मुद्दा इतना बड़ा उठा और एम्बुलेंसेस का पता चल गया कि भाई एम्बुलेंसेस बीच में चेंज हुई हैं, लीलावती का नाम आ रहा था, तो फिर वहाँ पर कूपर हॉस्पिटल क्यों लेकर गए, ये क्योंकि ये इस चीज़ में इन्वॉल्व बंदा है, तो ये जाकर विटनेस बन सकता है, ये जाकर गवाही दे सकता है, उनका प्लान पूरा चौपट हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, ऐसे में इस बंदे को, जो अब की जो एक फिगर्स आ रही हैं, जो सबसे कम भी बंदा जिसने पैसा लिया ना, सबसे कम भी, वो लगभग 2 करोड़ रुपए हैं। 2 करोड़ रुपए से कम किसी, सबसे कम जो इस वक्त बंदा है उसका जो रेट है वो 2 करोड़ रुपए लगाया गया। उसका सिर्फ ये कारण है कि सुशांत का जो परिवार है वो उस लेवल तक उनको कर दो कि वो किसी को ख़रीद ना सकें। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर सुशांत के बहनें हैं या उनके पिता हैं, वो जाकर वो जाते हैं और वो उनके जो भी विटनेसेस हैं उनको कहते हैं कि आप हमारे साथ हमारी सपोर्ट करें, आप कोर्ट में चलें, जो कि पहली बात है मुमकिन ही नहीं है ना। सुशांत के परिवार को इस बात की भी परमिशन नहीं है कि वो लोग कोर्ट में जा सकें। उनकी पूरा का पूरा ख़ानदान जो है वो ख़त्म हो जाएगा। वो इसी तरीके से ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि पावरफुल लोगों के सामने एक आम इंसान की फैमिली नहीं लड़ सकती। और सुशांत एक बहुत आम इंसान था, नॉर्मल लोगों की तरह था, वो उस तरीके से पावरफुल नहीं था, यानी जो उसके पीछे उसको बैक करने के लिए लोग नहीं थे, और वो खुद भी ये बात कहता था। तो अब उसमें अगर फॉर एग्जांपल ये केस कोर्ट में जाता भी और विटनेसेस की ज़रूरत होती, तो भी सुशांत का जो परिवार था वो कितने करोड़ डबल कर करके ख़रीदता। जैसे अगर 2 करोड़ को डबल करते, वो कहते कि भाई एम्बुलेंस वाले को, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं, ये लोग बिक जाते हैं, ये 2 करोड़ वो कहते हैं हम आपको 4 करोड़, परिवार वाले कहते हैं हम 4 करोड़ आपको देंगे, आप हमारे विटनेस बन जाएं।
वो क्या करेंगे, वो 4 करोड़ से इसकी बोली को डबल कर देंगे, 8 करोड़ कर देंगे, वो यही करते हैं। और इस वजह से ये चीज़ की जाती है कि अगला बंदा पैसे खा खा के खामोश हो जाए। और उनकी जो बिसात होती है, जो उनकी कैपेसिटी होती है ब्राइब करने की, वो इतनी ज़्यादा होती है, इतने बड़े लेवल पर होती है, क्योंकि पैसा किसका है, उनका तो है नहीं, उनकी तो जेब से एक ढेला नहीं जा रहा, आपका टैक्स मनी है तो ख़त्म, उसमें तो वो उसको बर्बाद करेंगे। वो तो सुशांत यानी समझ लीजिए जैसे वो क्या होती है, ऑक्शन हो रही होती है, जो नीलामी हो रही होती चीज़ों की, उसमें नहीं वो एक लग जाते हैं पीछे। यहाँ पर इनका जो मेन मकसद है वो ये कि इतना पैसा सबको खिला दो कि सुशांत का परिवार अगर कभी किसी को अपने पास लेकर आना भी चाहे, सच्ची गवाही के लिए भी, तो वो ना लेकर आ सकें, क्योंकि अगला बंदा तो ये कहेगा हमने 2 करोड़ खाए हुए हैं, तो आप हमें उससे ज़्यादा देंगे तभी हम मुँह खोलेंगे, हम सच्चे विटनेस के लिए भी तभी जाएंगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि रातों रात किसी इंसान के अंदर इंसानियत जाग जाए, वो कह रही हम परिवार के साथ खड़े हैं और हम बोलेंगे, क्योंकि इनकी भी जानों को ख़तरा होता है। ये लोग क्या करते हैं अपनी जानों को बचाने के लिए, क्या करते हैं, ये अपनी जानों को बचाने के लिए क्या करते हैं, पैसा ले लेते हैं। आजकल का वो दौर नहीं है कि ठीक है हम पैसा भी नहीं ले रहे, हम खामोश हैं या हम इंसाफ के साथ खड़े होंगे, नहीं। आजकल की हमारी ज़रूरियात कह लें या कुछ भी कह लें, लोग इस नाम पर क्या करते, एक पैसा लेकर बैठ जाते हैं। वो कहते हैं जब नुकसान, अब हमने कुछ बोलना ही नहीं तो फिर पैसे हड़प लो। और ये केस क्योंकि इतना हाई लेवल का केस है, इतना उछलता हुआ ये केस है, तो इसमें सबकी जो बोली है, कम से कम भी जो सबसे लीस्ट बंदा है उसको भी फ़िलहाल जो दिए गए वो 2 करोड़ दिए गए राउंड अप में, ठीक है। अब उसके बाद ये सुशांत का हाउस स्टाफ है, ये सब भी लाखों लाखों के थे, इससे ज़्यादा के नहीं थे, लेकिन ये इससे भी ज़्यादा कमा रहे हैं, ये इससे भी ज़्यादा इनको मिल रहा है, तो तभी तो ये कभी अपनी मुँह नहीं खोलेंगे। फिर उसके अलावा जो सीधा सीधा अमाउंट है, जो यहाँ पर सबसे पहले परमवीर सिंह के साथ ये बिल्कुल सुशांत की जो घटना घटी है 14 जून के बाद, ये उसकी शायद 2 या 3 दिन के बाद की तस्वीर है, जिसमें आप ज़ीशान सिद्दीकी को देखेंगे बॉम्बे पुलिस के जो क्या नाम है परमवीर सिंह, इनसे जाके मिले हैं। तो ये इन्होंने जो उनको टोकन मनी दिया था, ये सिर्फ उस चीज़ का था कि ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है हमारे हिसाब से हो जाए, क्योंकि उस वक्त किसी को भी पता नहीं था कि ये केस इस तरीके से टर्न कर जाएगा और लोग इतने ज़्यादा जो हैं वो इस चीज़ को लेकर वो हो जाएंगे और ये चीज़ इतनी बिगड़ेगी। तो ये तो उस वक्त वो सोचेंगे, इस वक्त सिर्फ वो पैसा देने गए थे, जो कि केस को किस तरीके से ये लोग हैंडल कर रहे हैं कि भाई सारी चीज़ें क्या होती हैं, एविडेंस मिट जाए, ये हो जाए वो हो जाए, तो ये वो चीज़ें देखने गए थे। उसके बाद ये सारी चीज़ों को करने के लिए मज़ीद पैसा दिया गया इन्हीं के द्वारा, ये जो पूरे ठाकरे परिवार है, ये जो पेंगुइन फैमिली है, इन सब के द्वारा, कि भाई सबका नाम आ रहा है, एकदम से पूरी स्टेट बदनाम हो रही है, इतनी बड़ी पॉलिटिकल फैमिली बदनाम हो रही है, और फिर उनका बेटा, यहाँ पर बेटे की बात आ गई तो ठीक है। अब ऐसे में क्या होता है कि इन लोगों को अपने खून की भी परवाह नहीं होती, इनको होता है हमारे पॉलिटिकल करियर कितना बर्बाद हो रहा है, हमें कितनी नुकसान हो रहा है, हमारे लिए क्या हो रहा है। फिर ये क्या करते हैं, ये सिर्फ इन्होंने एक बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स को नहीं खिलाया कि पुलिस डिपार्टमेंट को खिला दिया, सीबीआई डिपार्टमेंट, उनको तो खिलाया है, वो तो खिलाना बनता ही बनता है। यहाँ पर उन्होंने ऑपोजिट पॉलिटिकल पार्टीज जो थी, जो इनके अगेंस्ट आ रही थी निकल कर, जिसमें से बीजेपी के, मैं यहाँ पर टॉप बंदे की बात नहीं कर रही, बीजेपी के जो ये लोग उछल रहे थे उनको खिलाया। फिर ये जो बीजेपी के और जो लोग हैं जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री संभाल कर बैठे हुए हैं, उनको भी जाहिर सी बात है जाता है, उनको जाता है। आप किसी की कितने भी बड़े फॉलोवर क्यों ना, और आप किसी को कुछ कितना भी बड़ा क्यों ना मानते हो, वो लोग पैसा लेते हैं यहाँ पर, ये इसी तरीके से इनका धंधा चलता है। जो राजनीति है, राजनीति में पैसा जो है ना, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, उसके ऊपर ही सारा बिजनेस होता है। तो वो चाहे बेशक उनको कोई दुख होगा और उनको बड़ा बुरा भी लगा होगा, लेकिन उन्होंने पैसा लिया होगा, उन्होंने फुल पैसा ऐंठा होगा, या तो पैसा ऐंठा होगा या फिर कोई ना कोई लेवरेज लिया होगा, या कोई इन काइंड कोई ना कोई चीज़ हल हुई होगी, कोई बड़ी डील हुई होगी कि भाई हमारे वो कॉन्ट्रैक्ट्स फंसे हुए, हमारी वो चीज़ें उधर फंसी हैं, तुम उधर उसको करो, ये इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं, तो ये डील होती है। तो वो तो डील्स जो हुई वो एक अलग चीज़ हुई है। लेकिन यहाँ पर जो सिर्फ ये जो लोग हैं, जिसमें ये सीबीआई हो गई, और सीबीआई की खामोश होने का रीज़न सिर्फ ये नहीं है कि उनको ऊपर से ऑर्डर्स थे, उनको डरा दिया गया, वो एक रीज़न है, लेकिन सबसे ऊपर पैसा खिला दिया जाता है। यहाँ पर यही सेम चीज़ जिया खान के भी केस में हुई थी। सीबीआई वाले खुद उनकी जिया खान की माँ को बोलते हैं कि हमें सब पता है कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ, हम कुछ कर नहीं सकते, हमें ऊपर से भाई का ऑर्डर है। अब भाई कौन? फुटपाथ वाला भाई। एसएसआर केस में भी सीबीआई को सब कुछ पता होगा, पुलिस वालों को सब कुछ पता होगा, हर चीज़ का विटनेस, एविडेंस सब कुछ है। आप कितना भी टेम्पर एविडेंस को जाकर करें, जितना आप टेम्पर एविडेंस को करते हैं उतना आप न्यू एविडेंस क्रिएट करते हैं। तो क्या इतना
नाहिल क्या होता है इतना, यानी नालायक सीबीआई तो नहीं है ना आपका, या फॉरेंसिक डिपार्टमेंट या पुलिस वाले कि वो कड़ी से कड़ी नहीं मिला सकते। सबको पता है कि सबने क्या क्या चीज़ें की हैं, क्या क्या हुआ है, डेफिनेटली सबको पता है। लेकिन अगर वो खामोश हैं और बिल्कुल कोई एविडेंस नहीं निकल कर आता, आप लोगों को कुछ बताया नहीं जा रहा, हर चीज़ में चुप साधी हुई है, तो उसका मतलब है कि उनको पैसा दे दिया गया है। और इसको पैसा, ये नहीं कि ये जो पापा पेंगुइन है या ये जो कोई भी ये लोग हैं ये सबको जाकर देंगे पैसा, ऐसा नहीं होता। सीबीआई की जो फुल मेन हेड होता है उसको दिया जाता है, पुलिस डिपार्टमेंट के जो सबसे मेन हेड होता है उसको दिया जाता है, जो इस केस में परमवीर सिंह थे। सीबीआई के अलग थे, फिर उसी में के अंदर इंक्लूड कर लें अगर आप फॉरेंसिक को भी, तो वो भी उसी में आ जाएंगे। फिर कूपर हॉस्पिटल को कितना खिलाया उन्होंने, कूपर हॉस्पिटल ऑलरेडी किसके चंदे पे चलता है हमें पता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें, हर डॉक्टर को खिलाना, पोस्टमार्टम वाले को खिलाना, तस्वीर वालों को खिलाना, घर में जो सुशांत के घर पर आए उनको खिलाना, एम्बुलेंसेस वालों को खिलाना, हर किसी को ये खिलाना, इतना 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 पैसा। और सबसे ज़्यादा जो अमाउंट होता है, जैसे परमवीर सिंह ने समझ लें यहाँ पर 100 करोड़ रख लिए होंगे, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, हो सकता है 150 करोड़ रखे हो, मेन तो उसने रखा, बाकी सबको तो उसने 200 नहीं, यानी 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ दिए, ठीक है। यहाँ पर हम रिया चक्रवर्ती की बात नहीं कर रहे, रिया चक्रवर्ती का बिल्कुल एक अलग सिलसिला है, उनको तो अलग तरीके के फ़ायदे हुए हैं, उनको अलग तरीके के ना सिर्फ फ़ायदे हुए, उनको अलग, जाहिर सी बात है कि पैसा वैसा ये चीज़ें भी मिलती हैं, लेकिन हर डिफरेंट तरीका होता है यहाँ पर। हाँ, फिर वो एक कौन थे, क्या नाम था उनका, मैं नाम भूल गई, वो कौन थे क्राइसिस मैनेजर, यार क्या नाम था उसका, वो संजय लीला बंसाली का प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो भी था, मैं नाम भूल गई उसका, उसको पैसे खिलाए, सबको पैसे। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर भूल भी गई हूँ, सबसे ज़्यादा पैसा न्यूज़ मीडिया को खिलाया गया है, जो एकदम चर्चा चलता रहा, उन्होंने इतना उठाया, सब ने अलग अलग चीज़ें एकदम से जो ठप हुआ अक्टूबर के एंड में जाकर, एकदम से चीज़ें ठप हुई, क्यों हुई, क्योंकि उनको पैसा मिल गया। जैसे ही मुँह में पैसा भरता है तो ज़बान जो है वो खुद ब खुद बंद हो जाती है, ये चीज़ें होती हैं। और ये सारा पैसा जो है इस तरीके से यहाँ पर इन सब में बांटा गया है। और यहाँ पर एक और भी चीज़ है, यहाँ पर लॉयर की भी मैं बात करूँगी, और ये बात मैंने पहले भी की है, मैं उनके ऊपर वीडियो भी कर चुकी हूँ, जो है वो है बात, उनको भी खिलाया गया है, उनको पहले डराया धमकाया गया, और फिर उसी डराए धमकाए में उनको पैसा भी दिया गया, और उसके साथ सिर्फ पैसा नहीं दिया गया बल्कि उनको और भी बेनिफिट्स दिए गए, उनको और भी केसेस भी दिए गए, और उनके लिए बहुत फ़ायदा किया गया। ये इसी तरीके से होता है, क्योंकि हर किसी को आप पैसे से फुली तौर पर नहीं ख़रीद सकते, आप उनको एक्स्ट्रा साइड डिशेस भी साथ में देते हैं कि मेन डिश तो ये है, लेकिन साइड में तुम ये भी ले लो, हम तुम्हारा ये भी कर देंगे, हम तुम्हारा वो भी कर देंगे, तुम्हारे करियर के अंदर ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और ये इस तरीके से इस पूरे केस का जो आप लोग हमेशा कहते हैं ना, सीबीआई क्यों खामोश है, इंसाफ दो, ये तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि इंसाफ हम मांग भी ऐसी जगह लोगों से रहे ना जो खुद ही इंसाफ चलाने वाले हैं, जो हमारी सुरक्षा करने की जिनका ज़िम्मा है, जो वो लोग हैं, हम उन्हीं से इंसाफ मांग रहे हैं, तो वो तो देंगे ही नहीं, क्योंकि वो खुद घूस खा के बैठे हुए। आप एक लेवल तक आपके साथ दे सकते हैं, पुलिस वाले वो सब देंगे, जो छोटे लोग होते हैं ना, छोटे लेवल पे बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन उनको भी ऊपर से ऑर्डर आ जाता है। फिल्म में नहीं दिखाते कि पुलिस वाला हीरो जो होता है पुलिस वाला होता है, वो बड़ी मुश्किल से विलन को लेकर आता है, लेकिन जो टॉप पे बैठा होता है कोई पुलिस वाला, उसके जो डायरेक्ट हाथ होते हैं वो मंत्री के साथ उसने मिलाए होते हैं, तो वो पुलिस वाले को कह देता है कि बस इनको रिहा कर दो, या तुम्हारी हम पोस्टिंग कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। तो ये ऐसे ही होता है, और ये सच है, और ये बड़ा कड़वा सच है। और हम इंसाफ भी तो ऐसी सोचे नहीं, यानी आप ये देखें, दुनिया में सबसे बड़ी जो अपने आप में, मैं क्या बोलूँ, यानी मुझे बड़ी फ़नी चीज़ लगती है कि इंसाफ का वो जो स्टैचू है उसी की आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। तो जब आप, यानी आप उनसे क्या, यानी आप क्या उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आंखें खुली होंगी तो उनको कुछ नज़र आएगा ना, उनको तभी तो नज़र आएगा कि क्या सच है क्या गलत है। नहीं, उनके इंसाफ कि वो जो स्टैचू है, वो जो मूर्ति है, उसी की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, उसको लाकर तुम फेक सबूत निकाल कर दे दो, फेक विटनेसेस दे दो, उसके ऊपर पूरा केस जो है वो हल हो जाता है। मेरे ख्याल से अक्षय खन्ना की एक फ़िल्म भी आई थी, आर्टिकल कुछ करके, मुझे याद नहीं है वो फ़िल्म, तो उसमें एग्जैक्टली ये चीज़ हुई थी कि वो जो लड़की वो केस जीतती है, उसको बाद में पता चलता है कि वो केस फेक सबूतों के ऊपर वो जीती थी और इस तरीके से जीती थी। बाद में उसको पता चलता है कि जो उसकी क्लाइंट थी उसने खुद ही उसको चकमा दे दिया था। तो ये चीज़ें होती हैं। आप इंसाफ हम मांग सकते हैं, एक सारी उम्र मांग सकते हैं हम, इंसाफ कभी नहीं मिलेगा।
एक हिस्ट्री में एक नाम ज़रूर आ जाएगा आज से 30 साल के बाद, जब लोग बॉलीवुड का नाम लेंगे तो कहेंगे कि एक अभिनेता था, उसके साथ इस तरीके से हुआ था, एक मिस्टीरियस वे में वो गायब हो गया था या वो मर गया था, तो उसके लिए जनता ने इतने साल जो है वो बात की थी। ये वो ज़रूर हो सकता है, लेकिन जो इंसाफ की जहाँ तक बात है वो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि अगर इंसाफ हमें चाहिए भी था इस SR केस में तो हम दिशा सालियन से स्टार्ट करते। तो दिशा सालियन की क्योंकि मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, तो दिशा सालियन के ऊपर मैंने खुद भी बताया था कि उनके जो भाई और पिता थे उनको 4 करोड़ से 5 करोड़ कुछ ले जाके दिए गए, जो उन्होंने लिए भी नहीं थे, यानी उनको ऑफ़र नहीं किया गया था, उनको वो बैग ज़बरदस्ती उनके घर पे फेंक के आए हैं वो लोग बैग, यानी वो फेंक के आए हैं वो बैग कि बस, यानी उसमें उनकी फैमिली के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। और जो ये जो हम जैसे गरीब लोग होते हैं ना, यानी जो हमारी जैसी फैमिलीज़ होती हैं, जो हम लोग पावरलेस लोग होते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम एक हद तक लड़ सकते हैं और उसके बाद हमें इसलिए खामोश हो जाना पड़ता है क्योंकि हमसे जुड़े इर्द गिर्द और भी लोग होते हैं। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि हम एक के इंसाफ मांगने निकलें, ये ना हो कि हमें बाकी 10 लोगों के लिए भी इंसाफ मांगना पड़े, जिसका मतलब ये होता है कि हम बाकियों को भी नुकसान में नहीं डाल सकते। अगर यहाँ पर सुशांत का परिवार उठे भी ना कुछ करने के लिए, उनकी खुद बहन ने आकर ये बात कही भी है कि मैं जा ही नहीं सकती, मैं बात कर ही नहीं सकती क्योंकि हम कर ही नहीं सकते। इसका सिर्फ यही मतलब है कि उनको नुकसान है, उनको पता है। और यहाँ पर ये जो इंसाफ का ये जो पूरा चैप्टर चलाया हुआ था इन लोगों ने, हमें जो झूठा ड्रामेबाजी कर रहे थे, ये ख़त्म हो चुका है बहुत पहले। इस पर कुछ भी नहीं होगा और ये हकीकत है। हम सिर्फ एक चीज़ ये कर सकते हैं कि हम इनका बेड़ा गर्क होने के लिए दुआ कर सकते हैं, चाहे आप दुआ करें, प्रार्थना करें, जो भी करें, लेकिन स्टिल मुआज़े होते हैं, मिरेकल्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इवन सुशांत के केस को, चाहे आप उसको ये माने कि वो ज़िंदा है और उसको कहीं छुपा लिया गया, या आप ये माने कि उसको मार भी दिया गया है, दोनों केसेस में सुशांत का लिंक, केस का लिंक जुड़ता है दिशा सालियान के केस से। अगर दिशा के हत्यारों को नहीं पकड़ेंगे तब तक हम वो लिंक नहीं जोड़ पाएंगे सुशांत के हत्यारों से। तो वो चीज़ जोड़ने के लिए दिशा की इन्वेस्टिगेट करें ना, डायरेक्ट दिशा के केस को इन्वेस्टिगेट करें, सब निकल कर सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी, वहीं से सबको सज़ा मिल सकती है। लेकिन ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि हर चीज़ में कोई ना कोई बड़े लोग हैं। और ये सच है, ये हकीकत है कि आप ज़िंदगी में पावरफुल लोगों से नहीं लड़ सकते। जो भी लड़ने निकलते हैं उनको मार दिया जाता है, उनको ख़त्म कर दिया जाता है, उनके इर्द गिर्द लोगों को कर दिया जाता है। मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि वो जो 9/11 वाला एक इंसिडेंट था, उनमें जिन लोगों ने इस केस को समझ लिया था, जिनको पता चल गया था कि इनसाइड जॉब थी, वो जो लोग थे ना, उनकी पूरे परिवारों को तो मारा, उनके जो पेट्स थे ना, कुत्ते बिल्लियाँ, उन तक को मार के चले गए थे वो लोग। यानी इतना इस तरीके से नुकसान करते हैं ये लोग। तो खैर, ये तो एक ये बात थी और ये पैसों की थी, तो ये तो मैंने बता दी, ये एक बहुत बड़ी खबर है। मुझे पता था, लेकिन मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता था। मैंने आप लोगों के लिए वो सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर रखी है और मुझे सबकी बोली भी चेक करनी थी कि कौन कितने कितने में बिका हुआ है। तो ये जो सबसे कम है वो भी 2 करोड़ के ऊपर है, 2 करोड़ के यानी आसपास है सबसे कम भी। तो सोचें, जो इसमें बड़े बड़े लोग हैं, जिनका ज़्यादा नाम आ रहा है, ये जो मीडिया हाउसेज हैं, उन सब ने कितने कितने पैसे लिए होंगे और हर लेवल पर कितने लोग होंगे जिनको ये दिया गया होगा। और कई सारे ऐसे लोग हैं जो शुरू में आके कह भी रहे थे कि हम विटनेस हैं, या हमें पता है, हम बोलेंगे, हम बताएंगे। या तो उनको डरा दिया गया है या उनको खिला दिया गया है। तो बस ये चीज़ है ज़िंदगी में और यही है ज़िंदगी की हकीकत। फ़िलहाल यहाँ पर मैं और भी चीज़ों के ऊपर बात करूँगी, और अभी SSR के ऊपर तो हम तो खैर बात करेंगे, और भी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। इस वीडियो को मैं फ़िलहाल यहाँ पर बंद करती हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट आप लोग देख लीजिएगा। और एक और चीज़, मुझे पता है कि अभी आप लोग मुझे बोलेंगे कमेंट सेक्शन में कि आप इतनी नेगेटिव बात कर रही होती हैं और हम ऐसे नहीं है, वैसे नहीं। मैंने ये बात हमेशा से कही है, पहले दिन से कही है। मैंने ये चैनल 2020 अगस्त में मैं जब आई थी, उस दिन से मुझसे जो भी कोई पूछता था कि क्या इसकी केस में इंसाफ होगा, मैं कहती थी नहीं, क्योंकि यही हकीकत है। उस समय पे भी मुझे सब लोग कहते थे कि नहीं हो जाएगा, आप नेगेटिव ले रही हैं, हमारे साथ सब हर कोई मिल गया है, मीडिया भी है हमारे साथ, गवर्नमेंट भी है, सब कुछ होगा। लेकिन ये बात मैं शुरू से कहती थी और आप लोगों को खैर उसका अंदाज़ा पिछले साल हो भी गया था कि ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन अभी भी जो हम लोग लगे हुए हैं और ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये तो हो रही हैं। और जो एक और भी जो चीज़ है ना, ये जो मेरी वाली जो जगह है, ये जो इस जगह की भी मैं बात करती हूँ, इसमें भी जो हम ये जो पूरा काम कर रहे हैं और जो हम अलग से कर रहे हैं, या मैं आप लोगों को जो चीज़ बता रही हूँ, सिर्फ उसका जो सबसे मेन बड़ा रीज़न है वो यही है कि ये छोटे छोटे टुच्चे लोगों से तो हम नहीं लड़ सकते, लेकिन हम कलेक्टिवली एक बहुत बड़ी फोर्स से लड़ सकते हैं अगर हम सब इन चीज़ों से अवेयर हो जाएं कि हो क्या रहा है। और ये सुशांत की बहुत बड़ा सपना था। वो हमेशा ये बात मुझे कहता था
कि इन लोगों को हकीकत पता होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमें हकीकत पता नहीं होगी हम समझेंगे नहीं, और फिर एकदम से जब चीज़ें होती हैं फिर हम कहते हैं कि ओह ये क्या हो गया हमारे साथ। और इसी तरह जो लोग अभी विश्वास ही नहीं करते किसी भी चीज़ पे, मैं यहाँ अपनी बात नहीं कर रही, किसी भी लाइफ की चीज़ों में, और जब वो कुछ चीज़ें होती हैं ना बाद में, तो फिर लोग कहते हैं हाँ अच्छा देखा, वो बात शायद सही थी, या उसने जो बताया तो वो सही था। खैर यहाँ पर पता नहीं बहुत लंबी वीडियो हो गई, इसको आप लोग आराम से सुने, और मैं फिर अगली वीडियो में मिलूँगी, जिसमें मेरा ख्याल से मैं बात करूँगी कि इंडिया को कौन कंट्रोल करता है और बाकी सारे देशों को कौन कौन किस तरीके से कंट्रोल करता है, और उसके बाद मैं इमरान खान पे बात करूँगी, क्योंकि आप लोगों ने मुझसे इमरान खान के ऊपर बहुत पूछा है कमेंट सेक्शन में। पायल रोहतगी भी के ऊपर भी मैं ज़रूर बात करूँगी, और ये जो वर्ल्ड ऑर्डर वगैरह मैं सब कुछ करूँगी बात, मैं कहीं नहीं जा रही। हम ये सब चीज़ों पे बात करेंगे, सुशांत से रिलेटेड जितनी भी और इन्फॉर्मेशन है या जो भी बातें उसके ऊपर वो जारी रहेंगी, तो फिक्र ना करें। और हम लोग हैं साथ, सब लोग साथ हैं, और हमारे साथ वो सब भी साथ हैं जो हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया।